सुंदर कांड का दोहा दो है। राम काज सब करिहउँ तुमहि बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चलऊ हनुमान। सुरसा ने हनुमान जी से कहा कि रामचंद्र जी का सब कार्य तुम ही करोगे, तुम्हारे द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, तुम बहुत ही शक्तिशाली हो, अपार बुद्धि और बल है तुम्हारे पास। यह आशीर्वाद देकर सुरसा वहाँ से चली गई स्वर्गलोक को। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले, खुश होके वह लंका की ओर चल दिए। खिचर एक सिंधु मह रहई, करी माया नभ के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल विलोकी तिनके परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो मायावी थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। उनकी परछाई से वह उन्हें पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, चील कौवे चिड़िया जो भी उड़ते थे, वो उनको पकड़ लेती थी। वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। गहई छाह सक सो ना उड़ई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरंत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे और वो चाह के भी नहीं उड़ पाते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा जाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया, परंतु हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान थे। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया, उसके छल को पकड़ लिया। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बरधि पार गओ मति धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजी चंचरिक मधुर लोभा। पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। बहुत ही सुंदर वन था। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे, घूम रहे थे फूलों के ऊपर भौरे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक अंगे, तापर धाये चढ़ऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित उस बगीचे की शोभा बढ़ाते हुए पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर हनुमान जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। सामने एक विशाल पर्वत पहाड़ दिखा। देखकर हनुमान जी भय त्याग कर निडरता से उस पर दौड़कर जा चढ़े।